अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजलाल सईद है। e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से हाज़िर है। बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि आपको मोटरसाइकिल के हवाले से हर तरह की इन्फॉर्मेशन दें। आज भी हमने एक इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल का रिव्यू करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चले। आज जो हमने मोटरसाइकिल चूज़ की है अपनी रिव्यू के लिए वो है होंडा गोल्डविंग। ये होंडा गोल्डविंग एक टूरिंग मोटरसाइकिल है जो कि 1974 में 1974 में इसको लॉन्च किया गया होंडा की तरफ से और अब तक इसकी कोई 6 जनरेशन आ चुकी हैं। आज जिस जनरेशन पे हम जिसका रिव्यू देंगे वो है 4th जनरेशन जो कि GL 1500 है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं इसके बारे में। बेसिकली ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और फ्लैट इंजन है। आइए आज हम इनके यूज़र से बात करते हैं, साजिद साहब से जो कि इसके यूज़र हैं, और इनसे पूछते हैं इसकी डिटेल के बारे में। जैसे हमने अपने इंट्रो में बताया कि हमारे साथ जो आज मोटरसाइकिल का रिव्यू करने के लिए साहब मौजूद हैं वो हैं साजिद मुगल साहब। साजिद मुगल साहब बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इनका से शोबे से वाबस्ता है। उनका अपना मैकेनिकल सर्विसेज का काम है और ये अपने शोबे से काफ़ी अच्छे से वाबस्ता है। बाइकिंग के हवाले से यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि साजिद साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं। मतलब ये कोई 30 से 40 साल से बाइकिंग कर रहे हैं और पैशन है इनका बाइकिंग, और मुख्तलिफ़ टूर्स किए हैं इन्होंने। आइए उनसे कुछ पूछते हैं उनकी बाइकिंग के हवाले से और पर्टिकुलरली इस होंडा गोल्डविंग के बारे में कि ये कैसे कब से उनके पास है और क्या वो उसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स देंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बाइकिंग में कैसे शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? बाइकिंग में शौक़ में पैदा हुआ कि वो तकरीबन 80 में मेरे वालिद साहब ने बाइक ली थी तो मुझे बड़ा जुनून था उनको साफ़ करना, काम करना। देखता रहता मैकेनिक को छोड़े काम उसको देखता है कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। वो नॉलेज बहुत बैठ गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, बेसिकली हमारा इंजीनियर काम था कि वो हमें को इतना मुश्किल नहीं लगता था कि उसको काम करना देखना, एक दफ़ा देख लो तो फ़ौरन यानी कि रिकॉर्ड हो जाता कि यार काम ऐसे। उसको जिद्दी से अच्छा करना चाहते कि अच्छा करें। फिर बाइक था वालिद साहब की, उनको साफ़ करना, उनकी हर चीज़ पूरी करना बड़ा शौक़ था। ये जुनून का हद तक शौक़ था बहुत ज़्यादा। फिर बाइक में जब से शौक़ चढ़ा हुआ फिर वालिद साहब ने एक 200 अपना थी, एक 125 आई थी उसमें, बहुत पुराने तकरीबन 80s में आई थी। तो तकरीबन वो फिर वालिद साहब मुझे लेके दी कि लोग बड़ा, तो मुझे बड़ा शौक चलाने को चलाई। उसके बाद आहिस्ता आगे मैं बढ़ता रहा। फिर वो गाड़ी खुद एक मैंने मॉडिफाई की थी। मैंने गाड़ी तकरीबन 750 बनाई थी, वो उसको पूरा मॉडिफाई मैंने खुद मन किया, वर्कशॉप में किया अपने। तो हमारा वो शौक़ बढ़ता बढ़ता इतना जुनून तक बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह भी ग्रुप के अंदर हमारा एक क्लब है पाकिस्तान अपना पागरी मोटर बाइक क्लब के नाम से। अकबर साहब रीड करते हैं, उनके साथ मैं हूँ और उसके बाद सबको लेके चलते हैं माशाल्लाह। आपने वैसे अब तक माशाल्लाह कितने टूर्स किए हैं? मैं टूर के लिए तकरीबन कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम नहा नहीं गए। तकरीबन कराची से अपना चाइना बॉर्डर और तकरीबन ग्वादर और बलूचिस्तान, कोयटा, स्वात और पेशावर, पूरा टोटल पाकिस्तान टूर्स किए, टोटल पाकिस्तान जो, और अपनी वाइफ के साथ किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत ही इनका जिस तरह की टूरिंग का ग्रुप में लोग करते हैं, इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को साथ में रखा टूर्स पे और उनके साथ मुख्तलिफ टूर्स किए हैं और वो भी बाइक पे किए हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल्स लेते हैं इनसे कि कौन कौन सी बाइक्स का इनको एक्सपीरियंस है और कौन कौन सी बाइक्स पे राइड कर चुके हैं। कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि आप कौन कौन सी बाइक्स पे आपने राइडिंग की है? राइडिंग मेरे पास पहले थे अपना 125 बता रहे थे, डबल सिलेंडर 125 आती थी पहले ना, तो मैंने वो राइड की। उसके बाद फिर 200 175 वाले सब लेके दी, फिर 200 ले ली, 185 आई थी, उसके बाद वो ली, फिर 200 आई वो ले ली, उसके बाद 750 ली। फिर मैंने 750 तकरीबन 90 में ली वो। तो वो अभी भी मेरे पास है। अभी उसमें मैंने काफ़ी राइड की। उसके बाद उसके बाद मैंने 20 टॉम ली गाड़ी, सुजुकी 20 टॉम में 650 तकरीबन। माशाल्लाह बड़ी प्यारी टूरिंग बाइक है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें भी काफ़ी टूर मैंने बहुत टूर किए, सबसे ज़्यादा टूर उस पर मैंने किए उसमें ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद तकरीबन ये मेरे पास 3-4 साल तकरीबन बाइक ये भी है। अच्छा, तो इस बाइक पे आपने कहाँ कहाँ टूर किया? पूरा पंजाब टूर किया, ये भी पूरा पाकिस्तान टूर किया। अच्छा, थोड़ा सा बाइक के हवाले से भी हम पूछते हैं कि ये बाइक कब उन्होंने ली, इसका मॉडल क्या है, थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह चीज़ें कुछ ये साजिद साहब बताना चाहें। सर ये सबसे पहले तो बताइए क्या एयर कूल्ड इंजन है इसका? थोड़ा सा ये बताइए। एयर कूल इंजन नहीं, वाटर कूल इंजन है। वो 6 सिलेंडर है, अपना फ्लैट इंजन है, फ्लैट इंजन है और 6 सिलेंडर तकरीबन, और ड्राइव शाफ्ट इंजन तकरीबन, शाफ्ट ड्रिवन इंजन है। और सेफ्टी पॉइंट काफ़ी इसमें, खुदा ना खाता गाड़ी पर ज़्यादा झटका लग गया उठ गया तो गाड़ी खुद बंद हो जाती है। फिर उसके बाद ऑफ करो उसको, फिर दोबारा ऑफ ऑन करने पर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो सेफ्टी पॉइंट काफ़ी माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। इसमें सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से बहुत
सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा सा हम इस बाइक के डैशबोर्ड के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह के मीटर्स और क्या क्या फंक्शंस हैं, थोड़ा सा इसके बारे में साजिद साहब से पूछते हैं और पूछेंगे कि ये क्या क्या फंक्शंस इसके डैशबोर्ड में दिए हुए हैं और किस तरह से फ्यूल के हवाले से या और कोई दूसरी सेफ्टीज़ के हवाले से ये हम इनसे बात करते पूछते हैं। जी साजिद साहब, जी ना, ये इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं इसके डैशबोर्ड में और क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल है बताएंगे? मेन जो सबसे पहले टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, और ये बड़ा सेफ्टी पॉइंट है कि इसको ऑलरेडी बहुत ज़रूरी होना, ऑन में ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, इसलिए कि सारी गाड़ी की सेफ्टी आपको टेम्परेचर मीटर के ऊपर है। अच्छा, इसका फ्यूल टैंक की कितनी कैपेसिटी है? 22 लीटर तकरीबन 22-23 लीटर आता है। अच्छा, इसकी 22 लीटर की कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की। और एवरेज सर ये क्या देती है आपको? अभी तकरीबन सिटी में 12, 13, 15 और लॉन्ग साइड पे 25 देती है एवरेज। अच्छा, 12-13 देती है विद इन द सिटी और लॉन्ग रूट्स पे ये तकरीबन कोई 15-25 तक दे देती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ ये गैजेट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ें हैं इसमें? ये एमराइड जो लगा हुआ है, इसके मैथ यानी कि इसके मैथ यानी नक्शा वगैरह सब इसमें दिए और सब सेफ्टी पॉइंट सब दिए कि आपने कभी टायर डाला तो वो इस पर डेट फिट कर दें, आपने ऑयल फिल्टर कब चेंज किया वो फिट कर दें, यानी पूरी गाड़ी के हवाले से पूरी डायरी लगी हुई है इसमें, आप उस पर फिट कर सकते हैं। और दूसरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में ये है कि पहले इसमें वो ऑडियो कैसेट आती थी पहले, जो 90 से आती काफ़ी वो चलती, क्योंकि 1990 का मॉडल है तो इसके अंदर कैसेट्स थे जो साजिद साहब बता रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सीडीज का तो ऐसा सच दौर नहीं था 30 साल पहले, तो ये कैसेट्स थे तो उन्होंने इसको रिप्लेस करके इसको एमराइड लगा दिया, इसमें मेमोरी सिस्टम लगा दिया इसके अंदर, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कैमरे रिकॉर्डिंग, कभी हम जाते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए ये पर हमारे पॉइंट काम आता है, कभी कैमरे लगा देते हैं तो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग इसमें आती रहती है। जी अच्छा। अगर हमें ऑडियो सुननी हो तो हम इसमें ऑडियो भी सुन सकते हैं। अभी बटूर भी लगता है यानी ये ठीक तो आप यानी कभी इसमें मज़े एंजॉय भी करें, ऑडियो भी सुने, मूवी बनाए, सारी सिस्टम बहुत अच्छे फंक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। और इन्होंने कैसेट प्लेयर से इसको एंड्रॉयड और मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू इसको अटैच कर सकते हैं, USB भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कि कितना अच्छे इसमें फंक्शंस इस गोल्ड विंग में दिए हुए हैं और एक पैशन है साजिद साहब का। थोड़ा सा और उनसे डिटेल लेते हैं कि टूर्स पे आप इसी बाइक पे, अब जब से आपके पास ये बाइक है तो इस पे आप प्रेफर करते जाना या और भी कोई दूसरी बाइक? इस पे ज़्यादा मैं इस पे प्रेफर करते हैं जाना। अच्छा, और ये इसमें पार्ट्स के हवाले से आपको क्या मुश्किलात आती हैं? हाँ, कभी हमें डिस्क ब्रेक का मसला बनता है तो वो खुद ही काम कर लेते हैं, या मैट वगैरह इसके पैड जो लगते हैं वो बना लेते हैं इसके खुद ही, डिस्क ब्रेक कोई भी लगे। लेकिन वर्कशॉप की सहूलत की वजह से मुझे काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि बहुत ईजी मैकेनिकल काम आपका है तो आप इसको बहुत ईजिली हर तरह से काम करते हो। बल्कि यहाँ तक कि हमारे 2000 जिनके कोई काम फंसे होते हैं, मैं वो भी उनको कहता लाओ मेरे आपको मैं इसका हल करके देता हूँ। तो ये मैकेनिकल सर्विसेज के हवाले से भी साजिद साहब का एक बड़ा एक्सपीरियंस है और इनके पास फैसिलिटीज़ हैं और अपने ग्रुप में भी ये काफ़ी लोगों को ये सर्विसेज दे देते हैं कि कहीं पे अगर कोई बाइक के हवाले से कोई मैकेनिकल काम होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक चीज़ और ये यहाँ पे मैं देखूँ कि ये पाकिस्तानी फ़्लैग आप देख रहे हैं इस बाइक के ऊपर, और ये इजहार है पाकिस्तान से मोहब्बत का, और हम सबको इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए अपने मुल्क के ऊपर, और अपने मुल्क के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि ये पॉजिटिव एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो ये पूरी दुनिया में ये इमेज पॉजिटिव जा रहा है कि हम लोग एक पीस लविंग कंट्री हैं। देखा आपने, उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आएगा और इन्जॉय करेंगे इस रिव्यू को, और हमें अपने फीडबैक से प्लीज़ बताइएगा। शुक्रिया।